हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 6 जो कि एक पोएम है आई वंडर वाई। इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और इसका वोकैबुलरी पार्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इन लेसन्स की मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट एनी 3 थिंग्स ऑफ नेचर दैट द पोएटेस कीप्स वंडरिंग अबाउट। कोई भी ऐसी 3 चीजों के बारे में बताना है नेचर की जिसके प्रति पोएटेस हैरान होती है। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पोएटेस ने बताए हैं जिसके प्रति उन्हें हैरानी होती है, जैसे कि बर्ड्स को घोंसला बनाना किसने सिखाया, घास हरी क्यों है, चांद का गायब हुआ टुकड़ा कहाँ होता है, पेड़ों को किसने कहा रेस्ट करने का, हवा दिखाई क्यों नहीं देती, बिजली क्यों चमकती है, तारों को कौन लाइट देता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। देखिए, व्हाई इज द ग्रास ग्रीन, जो घास है वो हरी क्यों है, हु टोट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, वेयर इज द मिसिंग पार्ट ऑफ द मून, और जो मून है उसका गायब हुआ टुकड़ा कहाँ होता है। देखिए, एज इट इज नॉट क्वाइट राउंड, जब वो पूरा गोल नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट यहाँ मैंने आपको बताए हैं। आप स्टूडेंट्स और भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड देखिए, हु डू यू थिंक टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट। आपको क्या लगता है कि पेड़ों को रेस्ट करने का किसने कहा होगा। आंसर देखिए, गॉड टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट। ठीक है, गॉड ने, भगवान ने पेड़ों को रेस्ट करने का कहा है। ओके, नंबर 3 देखिए, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, व्हाट इज द पोएटेस टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन। देखिए, जो गायब हुआ टुकड़ा है वो कहाँ मिल सकता है, इस लाइन में पोएटेस किसके बारे में बात कर रही हैं। ओके, आंसर देखिए, द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द मून एज इट इज नॉट क्वाइट राउंड। इस लाइन में पोएटेस ये कहना चाह रही है कि जो वो मून जब पूरा गोल नहीं होता, पूरा राउंड नहीं होता, तो उसका गायब हुआ टुकड़ा कहाँ मिलता है, कहाँ मिल सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हुए इसके क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको टॉपिक दिया गया है आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ए, एन और द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स, और इनका यूज हमेशा ही नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गार्डन, एन एग, द टीचर। इनमें देखिए, टीचर, एग और गार्डन ये क्या है, नाउन, और इनसे पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड कौन सा होगा, डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में यूज ऑफ ए एन होता है और डेफिनेट में यूज ऑफ द होता है। ओके, द का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल में यूज ऑफ ए और एन। स्टूडेंट्स, एन का यूज हमेशा ही वोवल से पहले आता है, वोवल साउंड से पहले। वोवल कौन कौन से आपको पता ही है, इंग्लिश में जो 26 अल्फाबेट है उनमें से जो 5 अल्फाबेट कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से, देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 अल्फाबेट है, अगर फिलअप के तुरंत बाद वाला वर्ड इन अल्फाबेट से शुरू होता हो या इनके जो है वोवल साउंड से स्टार्ट होता हो, वहां तो हम एन का यूज करेंगे। और अगर फिलअप के तुरंत बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, कॉन्सोनेंट के, तो वहां हम ए का यूज करेंगे। यहां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फिलअप के तुरंत बाद वाला ये वर्ड नहीं कि ए, ई, आई, ओ से ही स्टार्ट होगा, लेटर से। हमने यहां ध्यान रखना है इसके साउंड का। अगर इसका जो साउंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन वोवल से है तो वहां एन लगाना है, और प्रोनाउंसिएशन इसका कॉन्सोनेंट से है, वहां पर ए का यूज करना है। और आपको एक और चीज यहां बता दें कि हिंदी में जो ए से लेके न तक जो है ये हमारे स्वर होते हैं, जो ये वोवल है, और जो कै से लेके ज्ञानी तक जो वर्ड है, व्यंजन है जितने भी, ये क्या है,
व्यंजन, ये है कॉन्सोनेंट। आपको समझने के लिए आपको बता दिया तो आपको इजी रहेगा। अगर इनका प्रोनाउंसिएशन ए से लेके खाली तक जो स्वर होते हैं इसका हो तो वहां पर एन का यूज होगा, और अगर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कै से लेके गया ज्ञानी तक जो व्यंजन है हमारे इनमें से आ रहा हो तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल करेंगे। ये तो हो गया यूज ऑफ ए और एन का। देखिए ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल देखिए क्यों कहा जाता है, बिकॉज व्हेन वी यूज ए और एन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब हम ए एन का यूज करते हैं ना तो कोई जरूरी नहीं है कि विच पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम उसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो इसलिए इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल में किसका यूज होता है, देखिए द का। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। द इज यूज्ड विद नाउन। द का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है। व्हेन देयर इज नो डाउट, जब बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, आपको कोई डाउट नहीं है कि जिसके बारे में विच पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस पर्सन और किस जो थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं ना तो वहां पर हम द का यूज करते हैं, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ गोज राउंड द सन। अर्थ जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो हमें पता ही है डेफिनेट ही है, तो इसलिए हमने इसको जो द को क्या किया है, हमें पता लग रहा है कि पर्टिकुलर थिंग के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसलिए द का यूज होगा। ओके, और इसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं, देखिए सी पार्ट में आपको फिलअप दिए गए हैं और आपको यहाँ पर परफेक्ट जो आर्टिकल है उसका यूज करने हैं। तो फर्स्ट फिलअप देखिए, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता क्या, चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम के यहाँ स्टूडेंट्स डेफिनेट जो है थिंग की बात की जा रही है कि मुझे पसंद नहीं है कौन सी आइसक्रीम। आइसक्रीम तो देखिए काफी सारे फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन पसंद नहीं है कौन सी, चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं है कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, द चॉकलेट आइसक्रीम। ओके, सेकंड देखिए, वी बॉट डीवीडीज, हमने डीवीडीज खरीदी, प्लूरल में है। डैश कार्टून मूवीज, अब यहाँ देखिए हमने एक चीज और देखनी है। एक तो ये डेफिनेट हो गया कि हमने कार्टून मूवीज और एक्शन मूवीज की जो है डीवीडीज खरीदी थी, एक तो डेफिनेट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो मूवीज ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए कभी भी ए एन का यूज नहीं होता। ए और एन जो है हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो ओके, तो ये कार्टून मूवी से क्लियर हो गया कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, द का यूज। ओके, एक तो प्लूरल के अकॉर्डिंग देखेंगे और दूसरा क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, हम जो है इसमें कोई जो हमें डाउट नहीं है कि हम कार्टून मूवीज किसकी बात कर रहे हैं, कार्टून मूवीज की, एक्शन मूवीज की। ठीक है, सेकेंड फिर आई लव द कार्टून मूवीज, वही चीज दोबारा, बट द एक्शन मूवीज वर बोरिंग। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड देखिए, आई सा अ जिराफ। अब स्टूडेंट्स फिलअप के तुरंत बाद वाला वर्ड देखिए क्या है, जिराफ। ये क्या है, कॉन्सोनेंट। हमने इसका वर्ड नहीं देखना कि जो है जी जो है ये कॉन्सोनेंट है, हमने प्रोनाउंसिएशन देखना है स्टूडेंट्स। जिराफ, जी, ये ज आ रहा है बोलने में, हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो जी, ज क्या है, व्यंजन, और जहां पर व्यंजन से अगर कोई साउंड स्टार्ट होता है तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा जिराफ, पिकॉक, ये क्या आ रहा है, इसको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख के देखो, पिकॉक है ना, तो ये पै से शुरू हो रहा है, पै क्या है, व्यंजन, तो ए लगाएंगे। डैश ऑरेंज, ऑरिंगटन, तो यहां देखिए ओ, हमने ये नहीं देखना कि फिलअप के तुरंत बाद वाला वर्ड ओ आ रहा है, हमने देखना इसका प्रोनाउंसिएशन ओ, और ये ओ क्या है, स्वर, तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। एन एट द जू, अब एक स्पेशल यहाँ पे है, डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, कहाँ देखे थे सभी, जू के अंदर है ना, तो यहां पे हम द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, आपको स्टूडेंट्स ये एन का यूज आपको मैं आपको एग्जांपल के लिए भी समझा दूं, जैसे कि ऑनेस्ट मैन, ये जो वर्ड होता है HONEST, ऑनेस्ट, देखिए स्टार्ट तो किससे हो रहा है, ये जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, लेकिन
हमने क्या करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। प्रोनाउंसिएशन में इसको ऑनेस्ट बोला जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट। ओ तो क्या है, स्वर, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रोनाउंसिएशन देखना होता है। नंबर 4 देखिए, हिना मत्सूरी इज डैश नेम ऑफ डैश फेस्टिवल। हिना मत्सूरी इज, अब ये जो हिना मत्सूरी यहाँ फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो हिना मत्सूरी एक फेस्टिवल का नेम है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। डेफिनेट है कि हम हिना मत्सूरी फेस्टिवल की ही बात कर रहे हैं। तो हिना मत्सूरी इज द नेम ऑफ ए फेस्टिवल, ओके, फेस्टिवल। यहाँ देखिए फेस्टिवल, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, फेस्टिवल, फे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। डैश गर्ल, अब इसमें गर्ल्स, ये प्लूरल वर्ड है, गर्ल्स, तो यहाँ ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का यूज। और दूसरा है डेफिनेट कि हम गर्ल्स की ही बात कर रहे हैं, तो इसको भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, द का यूज। द गर्ल्स अरेंज द डॉल्स, ओके, सेम थिंग। ऑन ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटफॉर्म, प क्या है, व्यंजन, तो ऑन ए प्लेटफॉर्म टू कीप अवे द इविल शीट्स, टू कीप अवे द, जो इविल शीट्स, जो बुराइयों को दूर करने के लिए। नंबर 5 देखिए, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ देयर डैश वाटर ऑन डैश मून। साइंटिस्ट ट्राइंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो चांद पर पानी की भी ये पता करने के लिए कि चांद पर पानी है, कि देयर इज द वाटर, ये डेफिनेट पानी की ही बात कर रहे हैं, तो द का यूज होगा। ऑन द मून, और मून है, डेफिनेट की यहाँ पे सेंटेंस हो गया द। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना, जो इस संसार में, पूरे संसार में केवल एक है कोई चीज, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द स्काई, द स्टार्स, तो इस तरह से जो यूनिवर्स में एक चीज है उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। नंबर 6 देखिए, डैश ओल्ड इरिशमैन वेंट शॉप टू बाय डैश ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ओल्ड, है ना। तो ये जो ओ वर्ड है क्या है, स्वर, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। एन ओल्ड इरिशमैन वेंट टू शॉप, शॉप पर गया, टू बाय, खरीदने के लिए, ए पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सीजर्स आपको लगेगा तो प्लूरल, लेकिन जो सीजर्स वर्ड है ये जोड़ा है, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लूरल काउंट नहीं होगा, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। पेयर एक जोड़ा है ऑफ सीजर्स, सीजर्स का, ओके, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये हुए आपके आर्टिकल्स। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में देखिए आपको टॉपिक दिया गया वर्ड्स टू वर्ड, ओके। यहाँ इसके लिए पहले हम ये एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, द फादर वाज एंग्री एट द लिटिल बॉय, बच्चा, फादर जो था छोटे बच्चे पर गुस्सा हुआ। शी वाज सरप्राइज्ड, वह हैरान हुई, टू सी हिम इन द पार्टी, उसे पार्टी में देखकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, द कलर्ड वर्ड टेल अस व्हाट पीपल फील व्हेन समथिंग हैपन। तो जो कलर वर्ड है ना, ये हमें बताते हैं जब कुछ होता है तो जो पर्सन है, लोग किस तरह का फील करते हैं, किसी की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं। देखिए, सैड, सैड का यूज कब होता है, व्हेन समथिंग बैड हैपन, जब कुछ बुरा होता है तो वहां पर हम सैड वर्ड का यूज करते हैं। हम उदास हो जाते हैं ना, तो वहां सैड वर्ड का यूज होगा। नर्वस, when we are worried about something that is going to happen, जब हम जो काम होने वाला होता है उसके प्रति जब चिंतित होते हैं तो वहां पर हम नर्वस वर्ड का यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके जैसे कि आपके एग्जाम हो रही हो और उससे पहले, एग्जाम होने से पहले आप बहुत ज्यादा ही नर्वस रहते हो ना, तो वहां पर हम नर्वस वर्ड का यूज करेंगे। प्राउड, व्हेन वी हैव डन समथिंग गुड, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम प्राउड वर्ड का यूज करते हैं, ओके। जैसे कि आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा। नेक्स्ट देखिए, एंग्री, एंग्री का यूज देखिए कहाँ होता है, व्हेन समवन हैज डन समथिंग वी डोंट लाइक, जब हम जो काम हमें पसंद नहीं होता और दूसरा पर्सन वो काम कर देता है तो हमें बहुत ही गुस्सा आता है, तो वहां हम एंग्री वर्ड का यूज करते हैं। हैप्पी, हैप्पी देखिए, व्हेन समथिंग गुड हैपन्स, जब कुछ अच्छा होता है तब हम बहुत ही हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो वहां हैप्पी वर्ड का यूज होगा। जेलस, व्हेन समवन एल्स हैज व्हाट वी वांट, लेकिन जो जेलस वर्ड का जो यूज है, जब हम जो चाहते हैं वो हमारे पास ना होकर दूसरे के पास मिलता है तो वहां पर जेलस वर्ड का यूज होता है। जो आपको जलन होती है ना, जैसे मान लो दूसरे के पास वो चीज है और आप वो चीज चाहते थे काश आपके पास भी होती, तो ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा नहीं लगता भी उसके पास ये चीज क्यों है, तो ऐसी कंडीशन में जेलस वर्ड का यूज किया जाता है। एक्साइटेड,
एक्साइटेड देखिए व्हेन वी आर eagerly वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इट विल हैपन। जब देखो कोई चीज़ हम eagerly वेटिंग, किसी चीज़ का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हों और जब वो चीज़ हो जाती है, आपको मिल जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्साइटेड वर्ड का यूज। ओके, यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, देखिए डी पार्ट में कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स दैट डिस्क्राइबिंग फीलिंग, उन वर्ड से फिल करना है जो फीलिंग को डिस्क्राइब करने हैं। तो फर्स्ट फिलअप देखिए, द थीफ बिकेम, चोर हो गया कैसा, व्हेन ही सा द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा। तो कैसा हो जाएगा, उसकी क्या उसकी फीलिंग्स होगी, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, नर्वस हो जाएगा। कि वो क्या करे, जब पुलिस को देखा तो चोर क्या हो गया, नर्वस हो गया। राजन इज वेरी डैश बिकॉज हिज पेरेंट्स विल टेक हिम टू सी द मूवी टुमारो, राजन को उसके पेरेंट्स देखिए मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे कल। तो राजन को कैसा लगेगा, जब बहुत खुश होगा, जो काम होने वाला हो और वो चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक्साइटेड वर्ड का यूज़ करेंगे। राजन को मूवी देखनी थी, वो कब से प्लान बना रहे थे मूवी देखने का, और उनके पेरेंट्स कल उसे ले जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो राजन है बहुत ही एक्साइटेड हुआ। ओके, अंकुर नाउ हैज ए बेबी सिस्टर, अंकुर की एक छोटी बहन है। ही इज वेरी, अब उसके पास छोटी बहन है तो कैसा होगा, बहुत ही खुश होगा ना, ही इज वेरी हैप्पी। नंबर 4 देखिए, श्रुति गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश में उसे 100 में से 95 मार्क्स मिले। शी फील्स, उसे बहुत ही क्या फील होगा, प्राउड। ओके, यहाँ प्राउड वर्ड आएगा। नेक्स्ट देखिए, द कैट ब्रॉट ए डेड स्नेक इनटू द हाउस, एक बिल्ली जो है मरा हुआ स्नेक घर में लेकर आई। सो मदर बिकेम, मदर बहुत ही क्या होगी, डर गई। फ्यूरियस वर्ड जो है डरने के लिए यूज करते हैं। नंबर 6 देखिए, करीना इज डैश, करीना को क्या हुआ, बिकॉज अहनाज पेंटिंग आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, करीना को जलन हुई क्योंकि आयना की पेंटिंग उससे ज्यादा सुंदर थी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे ऐसे वर्ड जो किसी की फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।